हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस टैलेंट। सभी आप देख रहे हो ये मोल्ड एक मैंने सिलिकॉन का मंगा लिया था क्योंकि फेसेस मुझे बनाने रहेंगे। और फेसेस बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं ट्रेंड नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा मोल्ड बना लेते हैं, एक बार मंगा लेते हैं। अच्छा है, मुझे लगा कि एक फ़ीमेल का होगा दूसरा मेल का होगा, बट अभी आप देख रहे हो ये डो तो पहली बार बहुत सॉफ्ट है और ये पहले पहले थोड़ा थोड़ा सा चिपकता चिपकता सा है। शायद सिलिकॉन और ये सिमिलर चीज़ें ही तो नहीं है, मुझे लगता हो सकता है कि सिमिलर आइटम इस वजह से चिपक रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से मसल लेने के बाद इसको हम जब डालते हैं तो हम ये निकाल पाते हैं, मतलब यूज़ करने लायक निकाल पाते हैं। बट आप देख सकते हो फीचर्स जो है ना, आपको ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने 3 की स्पीड से लगा दिया इसको। फीचर्स जो है ना वो मेल फीचर्स हैं। अब इसमें प्ले डो में फ़ीचर थोड़ा चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे। टूल्स मेरे पास पहली बार आए हैं तो मैं इनको यूज़ कर तो रही हूँ, बट मुझे आता नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले नाक बहुत ज़्यादा लंबी है, ऐसी नाक हमें नहीं चाहिए, थोड़ी छोटी सी और बटन टाइप की नाक चाहिए। हमें थोड़ी सी आईब्रोज ऊपर चाहिए क्योंकि हम आप जानते हैं माता जी को बना रहे हैं, तो माता जी के लिए हमें ये फेस जो है ना अल्टर करना पड़ेगा। और ये पहला फेस तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं आया। और इनका जो ये जो एक्सप्रेशन है इस चेहरे का, ये एक्सप्रेशन भी काफ़ी ग्रम्पी टाइप का एक्सप्रेशन है, या फिर हो सकता है न्यूट्रल एक्सप्रेशन हो, लेकिन फिर भी मुझे तो ये थोड़ा सा ग्रम्पी लगा। और भगवानों के चेहरे तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होते, तो पहले इनको थोड़ा सा रिलैक्स फेस बनाना पड़ेगा और इनके फीमेल फीचर्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, जहाँ जहाँ मैं पकड़ रही हूँ वहाँ पे मेरी जो फिंगर्स हैं उनसे ही डेंट लगे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। हालांकि इतनी छोटी दाढ़ी नहीं हुई है अभी इनकी, बट चिन एरिया ना थोड़ा सा डेंटेड हो गया पकड़ने के कारण। तो मैंने पहले जो आईब्रोज है ना उनको थोड़ा सा टेम्पल पे ऊपर उठाया है, और ऊपर उठा के थोड़ा सा उसको फेमिनिन फीचर दे रही हूँ मैं, क्योंकि जो लेडीज़ का जो टेम्पल रहता है ये थोड़ा सा ऊपर ऐसा उठा रहना अच्छा लगता है और ग्रम्पी नहीं लगता है इस तरीके से। और जो नोज़ है उसको पहले छोटा कर लिया मैंने, लेकिन थोड़ी सी इंडियन बटन टाइप की नोज़ मुझे देनी है माता जी की। और जो लिप्स हैं वो बहुत ही पॉइंटेड लिप्स लग रहे थे, जैसे जो मेल फीचर्स अफ्रीकन मेल टाइप के जो फीचर है ना उस टाइप के कुछ कुछ फीचर मुझे लगे। जैसा कि जो मुंह का जो लिप्स का जो एरिया है, जॉ का एरिया है, वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड ज़्यादा लग रहा था। और जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो प्रोट्रूजन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो जो पॉइंटेडनेस रहती है ना वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करके बैक साइड में लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से जब आप मुस्कुराते हो तो आपकी आइज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा भी टच करते हैं, एक तो मुझे टूल्स ये यूज़ नहीं आते हैं, ऊपर से ये इनको टच करते ही ना डेंट पड़ने लगते हैं, तो मैंने गालों पर थोड़ा सा और ये लगा दिया प्ले डो। लेकिन ये जो गंदगी है ना, ये इसको इवन आउट करना बहुत नामुमकिन चीज़ है। बस ये थर्माकोल जैसे आता है ना उसका लिक्विड फॉर्म आप कह सकते हो, सेमी सॉलिड फॉर्म। और ये जो है ना इजीली प्लेन नहीं होता, जैसा ये शेप रहेगा वैसा ही शेप रह जाता है। खैर एनीवेज ये तो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हैंडी क्राफ्टेड चीज़ों की, कि उसमें इम्परफेक्शंस भी रह जाते हैं और हमें एज सच ही रखना पड़ जाता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं जो है ना फेस को इसको थोड़ा फेमिनिन लुक देना चाहती हूँ। जो उसकी जो चीक बोन्स जो थोड़ा सा इस तरीके के थे, बहुत ही मतलब जेंट्स मेल टाइप के जो चीक बोन्स थे उनको हटा के थोड़ा सा फीमेल वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा सा अब नोज़ जैसे कि सेट हो गई तो उसमें मैंने होल्स दे दिए नोस्ट्रल्स के लिए। अभी एक और फेस बना के देखते हैं, अब इसका देखते हैं कि हम क्या यूज़ करने लायक इसको ला पाएंगे। तो दूसरा भी मैंने थोड़ा सा में ये काम चल जाता है, क्योंकि हम फेस के बाद पीछे हेयर वगैरह के लिए ब्लैक कलर का भी यूज़ करेंगे। ये जो स्किन कलर का मोल्डेड है, सॉरी प्ले डो है, उसका यूज़ ही नहीं कर डालेंगे। और अलग अलग माताएं अलग अलग रूप की आती हैं, तो ये आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन आया है ये वाला। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है, तो ये थोड़ा क्लीन आया है और इसे भी हमें फेमिनिन टच देना है। वैसे तो दुर्गा माता रानी का जो फेस है ना
वो बहुत ही ममतामयी और इनडिस्क्राइबेबल है, उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस तरीके की उनका फेस है। उनका फेस सबसे निराला है और वो फेस ही उनका जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जो हाथ वगैरह हैं, वो जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं वो तो हैं ही जो हैं, जैसे उनको महिषासुरमर्दिनी रूप में आपने देखा होगा। और साथ में उनके जो चेहरे पर जो मतलब जो भाव रहते हैं ना, वो मोस्ट ममतामयी माता के रहते हैं। और ये जो भाव इनके जो चेहरे पे थे ना, थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मैं तुमसे बदला लूँगा टाइप के हैं। तो जैसे कि सप्तशती में कहा गया है कि माता का जो इतना सुंदर, इतना ममतामयी, इतना प्यारा रूप है, मतलब आप उनको देखोगे भक्त वात्सल्य, क्योंकि वो सबकी माता हैं, तो उनके जो ममतामयी फेस जो है उनका, उसको देखकर भी कैसे राक्षस क्रुद्ध हो सके। हाँ, तो इस तरीके का वर्णन देवता करते हैं। जब माता जी उनको मारती महिषासुर को या किसी को भी मार रही होंगे, उस टाइम देवता उनका जब गान कर रहे होते हैं, उनको थैंक्स कह रहे होते हैं माता जी को, तो उस समय कहते कि माता आपका जो चेहरा है, आपका चांद सा चेहरा है और इतना खूबसूरत, इतना ममतामयी, प्रसन्नता करने वाला चेहरा देखकर भी उन्हें क्यों क्रोध आया, उन्हें क्यों गुस्सा आई और वो अपना दानवता को छोड़ नहीं सके। और आपके क्रुद्ध चेहरे को देख के, जो कि कई हजार सूर्यों के बराबर जिसका तेज होता है, इतना लाल होते हैं, महाभयानक चेहरा हो जाता है जब आप क्रुद्ध होती हैं और अपने फॉर्म में होती हैं पूरी तरीके से, तो भी देख के वो डर के भाग क्यों नहीं खड़े हुए, हमें ये नहीं समझ में आता। ऐसा देवताओं ने ऐसा सब समथिंग समथिंग कहा। तो कहने का ये मतलब है कि भाई जो माता जी का जो फेस है ना, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, युद्ध के लिए तत्पर भी हो सकता है। यहाँ मेरी थोड़ी सी आईलाइनर फैल गई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट हम उसको कवर करेंगे बाद में। और थोड़ी आई शेडो दे देंगे, हालांकि स्मोकी आइज़ माता जी की नहीं होती हैं, स्मोकी आइज़ बिल्कुल भी नहीं, गुलाबी पंखुड़ी वाली आइज़ होती है माता जी की। लेकिन हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ लीपा पोती करके इसको आई शेडो बना दें, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने बना दिया है। और सेम ही कलर इस तरफ भी कर लिया, क्योंकि मैं ये वाला सेम कलर नहीं वापस बना सकती थी, क्योंकि रात का समय और मुझे खुद पता नहीं कि मैंने इसको कैसे बनाया था पहले वाले को, तो उसी से ही मैंने दूसरे में भी बना दिया। और थोड़ा सा जो करेक्शन करना था कर दिया, क्योंकि ये जो है मैंने फेस वापस से खुद से रीमॉडल किया है निकालने के बाद। तो आइज़ भी आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटी हो गई हैं। मुझे डायलेटेड आइज़ करनी है, डायलेटेड, इस तरीके से कुछ माता जी का रूप निकल के आया हुआ है। तो हम सारी माताएं बनाएंगे, और जैसा जैसा रूप का वर्णन है, जैसा जैसा माता जी की मूर्ति का जो वर्णन होता है ना, वो भी हिंदू शास्त्रों में बहुत विस्तार से जिस तरीके से बताया गया है, उसी तरीके को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें 9 माताएं बनानी हैं, जो कि नवरात्रि की माताएं होती हैं। लेकिन आपको पता है कितनी सारी तरीके की माताएं होती हैं, मतलब भ्रामरी देवी, छिन्नमस्तिका, कमलात्मिका, पीताम्बरा, ये सब भी माताएं हैं। और 51 माताएं और भी हैं, और जो महाविद्याएं हैं वो माताओं के रूप में हैं। और पता नहीं बहुत तरीके की माताएं होती हैं जो मैं समझती भी नहीं हूँ। शायद माता जी का रूप ही ऐसा है कि आप समझ नहीं सकते हो कि कितने तरीके की, क्योंकि इनमें भगवानों की भी एनर्जी होती है। जैसे कि जो शिव जी की एनर्जी है उनको शिवा बोला, जो नरसिंह भगवान की एनर्जी है उनको नरसिंह ही बोला गया। उसके बाद जो विष्णु जी की जो शक्ति है उन वैष्णवी के रूप में, या फिर जो आप कह सकते हो कि तांत्रिक जो बन जाता है उनका फॉर्म, जो तंत्र की देवी, जो तंत्र की लक्ष्मी कहलाती हैं, वो कमलात्मिका हैं। सरस्वती भी अपने माता जी के रूप में आ जाती हैं। मतलब ये सब माताएं सब इकट्ठी भी हो जाती हैं और सेपरेट भी हो जाती हैं अलग अलग फॉर्म में। तो इनका रूप ही जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी अभी आप जैसे सप्तशती वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें भी लास्ट में आपको यही कन्फ्यूजन हो जाने वाला है कि क्या बोलना, मतलब किस तरीके का उनका रूप है। शायद इसी को इनडिस्क्राइबेबल कहते हैं, और हम अपनी समझ से, अपनी मानव बुद्धि से, अपनी लिमिटेड क्षमता से उनको इस तरीके का रूप देते हैं, मनोभावन टाइप का, जो हमें बड़ा प्रिय लगता है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ऐसी कुछ है।
तो जैसा हमारे हिंदू शास्त्रों में ना इंटरप्रिटेशन को बहुत महत्व दिया गया है। मनुष्य को फ्रीडम दी गई है, आप क्या समझो, किसे मानो, कैसे करो, क्या पूजा करो, क्या नहीं, कुछ भी बंधन नहीं है। जो भी बंधन बनाए गए ना वो इंसानों ने बाद में बनाए हैं अपने अपने फ़ायदों के लिए, और ये भगवान ने कभी भी नहीं कहा कि आप क्या करें। जो धर्म है ना वो आपका पीओवी होता है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो कभी नहीं बोलते कि इसे ही धर्म कहा जाएगा। आपको जो सत्य लगे, जो सही लगे, जो राइटियस मार्ग लगे वही धर्म है। हमारे हिंदू शास्त्रों में इतनी फ्रीडम है और किसी भी, शायद मुझे लगता है कि धर्म या पंथ में इतनी फ्रीडम नहीं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, और क्योंकि मुझे समझ ही नहीं, मैं तो अपनी समझ की बात बता रही हूँ। तो ऐसी मेरी माता कुछ बनी है। ओके, बने रहिएगा मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर।